हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। उन लोगों का टिफ़िन बना के उनको छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद अब मैं घर के काम स्टार्ट करने वाली हूँ कि कैसे अपना जो डेली का रूटीन है, क्लीनिंग है, फिर उसके बाद लंच बनाना है, वो सारी चीज़ें आज आपको शो करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। पूरा देखिएगा, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बेडरूम से मैंने स्टार्ट किया है। तो सारे जो कंबल हम लोग फोड़ के सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम हो जाता है, बहुत हाई राइज पे है ना बिल्डिंग, इसके लिए तो मैं कंबल की घीड़ी बना के ये वाला रूम जो है सबसे पहले क्लीन कर दूँगी। एक एक रूम जो है हम लोग क्लीन करते चलेंगे, जिससे कि आइडिया रहेगा कि हाँ, एक रूम हमारा क्लीन हो गया है। तो अच्छा लगता है, एक एक रूम की साफ़ सफाई होती चलती है। तो फटाफट से मैंने कंबल की घीड़ी बना ली और कंबल वगैरह सब जो है मैं मेरी वार्डरोब में रखती हूँ। एक अलग पोर्शन है कंबल रखने का, तो वहाँ पर जितने भी कंबल हमारे यूज़ होते हैं वो वहाँ पर रख देती हूँ। अब बेड की सफाई कर देते हैं। ये जो बच्चों ने कपड़े उतार के गए हैं, तो ये धोने वाले कपड़े भी मैं चेयर पे रख लेती हूँ और उसके बाद फिर इन्हें मशीन लगाऊंगी। और पूरा जो बेड है वो क्लीन कर लेते हैं। ये वाले गद्दों का ये खासियत रहती है कि इनमें जो चादर वगैरह है ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, निकलती नहीं है। छोटी चादर रहती है तो वो क्या गद्दे में से बाहर आने लगती है, तो फिर उनको ज़्यादा दिन भर उनको समेटना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। ज़्यादा आपका बेड ख़राब नहीं दिखता है। कितना भी उस पर बच्चे उछल कूद मचा लेते हैं तो भी वो क्लीन का क्लीन ही दिखता है। तो बस इतना ही सफाई था। तो इसमें से बेडरूम मैंने बेड को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छे से जो चादर थोड़ी सी ख़राब हुई थी उसको भी मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद जो है थोड़ी सी साफ़ सफाई ये जो मिरर वगैरह की है वो हम करेंगे। और ये पूरा जो बेड है क्लीन हो गया है। ये मेरे हस्बैंड का वर्किंग टेबल है। ये आप लोग ने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा। मैं यहाँ पर बैठ के वीडियोस भी बनाती हूँ, साथ ही लाइव भी लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लैंप हम लोग लगाते हैं, तो वो मैं वार्डरोब में रख दूँगी। ये फोल्डिंग स्टडी टेबल है, तो ये बंद हो जाता है। और फिर ऐसे दिन भर चेयर, तो क्या मुंबई में छोटे छोटे फ्लैट रहते हैं, तो उसमें स्पेस सेविंग जो आइडियाज़ रहते हैं वो बहुत वर्क करते हैं। तो ये हमारी बालकनी का व्यू है जो कि बहुत अच्छा लगता है। शाम को बैठो, सुबह बैठो, यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब टाइम आपका पास हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत अच्छे मतलब मुझे ये बालकनी लगती है। यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू लगता है। और अभी तो बारिश का मौसम है ना, बहुत सुंदर लगता है इधर। लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता कि यहाँ पर हम बैठ के 1-2 घंटा जो है टाइम पास कर सकें। तो ये हमारी छोटी सी बालकनी है, उसको ज़्यादा अभी डेकोरेट नहीं किया है मैंने। बस अभी हल्का फुल्का हमने टाइल्स तो पहले ही लगवा ली थी। और ये सिटिंग के लिए थोड़ी बहुत चेयर रखी है। अब मिरर की जो है, यहाँ पर मिरर से ही ये ड्रेसिंग टेबल जो है वो खुलता है। तो हाथ लग लग के उस पर इतने हाथ के निशान हो जाते हैं रोज़ पोंछने के बाद भी। तो डेली एक बार अगर उस पर हाथ लग जाता है, थोड़ी क्लीनिंग हो जाती है, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से जो थोड़ी बहुत धूल है वो डेली अगर करते रहोगे ना, तो दिन भर उसमें इतना ज़्यादा धूल नहीं लगता कि आपको एक दिन पर्टिकुलरली निकाल के और बहुत ज़्यादा उसको घिसना पड़ेगा। तो डेली एक हाथ मार देने का तो आपको भी इजी रहेगा, आपका वर्कलोड भी कम हो जाता है, फटाफट से क्लीनिंग हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो यहाँ पर भी जो कंबल की घिड़ी है, बच्चे लोग जब जाते हैं सुबह सुबह तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता है कि सब कुछ काम करके फिर मैं उन्हें छोड़ने जाऊँ। उनका टिफ़िन बनाने का बहुत भागा दौड़ी रहता है, तो ये सारे काम मैं आने के बाद कर लेती हूँ। और उसके बाद डायरेक्ट फिर झाड़ू पोछा कर देती हूँ। मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी है, मैं खुद ही सारे काम करती हूँ। अपने घर के भी, अपने यूट्यूब के भी सारे काम खुद से करना मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं सारे करती हूँ। तो ये वाला रूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, बेड भी क्लीन कर दिया है। अब हॉल की बारी आती है। हॉल उतना ज़्यादा बिखरा नहीं है, क्योंकि बच्चे रूम में ही तैयार होते हैं इसके लिए। फिर भी हॉल का जो है ये मैंने कवर डाला हुआ है, तो उसको रोज़ अगर अपन झाड़ दो तो उसमें से जो धूल है वो निकल जाती है। और साथ ही सोफ़ा भी आपका क्लीन बना रहता है। इसके लिए मैंने मैचिंग का ही जो है सोफ़े का कवर लिया है, जिससे जो लुक है, जो कलर देख के हमने कलर कॉम्बिनेशन से अपना सोफ़ा बनवाया था, वो भी ख़राब ना हो। दूसरा कलर का डालेंगे तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी। इसके लिए मैंने बहुत ढूंढा, तब जाके ये मुझे डी मार्ट में मिला था। अब मुझे पीछे ढकने के लिए भी सेम लाना है, लेकिन दूसरी बार जब मैं डी मार्ट गई तब तक वो स्टॉक आउट हो चुका था। तो जब भी मिलेगा मैं उसको लेकर के आऊँगी। तो मुझे ग्रे कलर ही शो करना था, इसके लिए मैंने ग्रे कलर का ही जो है कवर भी लगाया हुआ है। तो हॉल की क्लीनिंग में बस इतना ही है कि सोफ़ा वगैरह सेट कर देते हैं, सोफ़े के कवर को अच्छे से कर देते हैं।
तो अच्छा लगने लगता है। एक बार तो हम सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब बच्चे आते हैं तो फिर से दोबारा से पूरा घर जो है वो बिखेर देते हैं, कहीं बैग कहीं बुक्स, यही काम रहता है सबके घर में बच्चों का। तो ये फटाफट से मैंने सोफ़े का कवर अरेंज कर दिया है। सुबह सुबह जब क्लीनिंग करो तो बहुत अच्छा लगता है, घर भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं पिलो लगा देती हूँ। ये वाले पिलो हमने बनवाए हुए हैं क्योंकि पीछे का जो कुशन है वो वैसे ही अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने बड़े बड़े कुशन्स नहीं बनवाए हैं, ये वाली डिज़ाइन के हमने बनवाए हैं। अब ये जो है टी टेबल हमारा, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है और उसके बाद ये टीवी यूनिट की मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी, जो भी सामान बिखरा है। हस्बैंड सुबह ही जो है फ़्लाइट थी उनकी सुबह 6:30 बजे की, तो वो सुबह जल्दी चले गए और उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ने गई और आने के बाद अपने काम में लग गई थी। उसके बाद मैंने ये टीवी यूनिट के लिए डस्टिंग के लिए अब कपड़ा लेने गई हूँ, तो कपड़े से थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो वही जो मैंने बोला है कि रोज़ अगर आप थोड़ा बहुत भी क्लीनिंग करेंगे तो धूल इतनी जमेगी नहीं और आपका घर हमेशा चमचमाता हुआ दिखेगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, जिससे आपका घर हमेशा क्लीन बना रहता है। और जो हम इतनी मेहनत से इतनी पसंद से अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं बनवाते हैं, वो अगर साफ़ सुथरा बना रहे तो जो लोग आते हैं उनके भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आपको भी अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है। और मेरी एक आदत है कि हमेशा क्लीनिंग करते टाइम मैं जो है गाने लगा लेती हूँ और गाना सुन सुन के काम करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उससे काम कब पता हो जाता है पता ही नहीं चलता है और वर्कलोड भी नहीं लगता है ऐसा कि बहुत काम कर लिया है, बहुत स्ट्रेस है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गाना सुनते सुनते काम करने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। मैं तो खाना बनाते बनाते रोटी बेलते बेलते मुझे गाने चलते रहें, भले ही टीवी में कुछ ना चले, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं छोटे छोटे सॉफ्ट टॉय, वो मेरे बेटे के हैं। उसको ये छोटे छोटे सॉफ्ट टॉय को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हर दिन किसी एक को लेकर के सोता है और रात में इन सबको यहाँ पर ऐसे सुला देता है कि वो सोए हैं, और फिर वो जब स्कूल से आएगा तब खुद ही उठाएगा। वो हमको भी बोलता है कि आप मत उठाया करो, इसके लिए मैंने वहाँ पर डस्टिंग कर दी है, लेकिन वो आके ही उन्हें उठा के और अच्छे से जमाएगा। अब देखिए पूरा घर जो है क्लीन हो गया है। ये वो छोटा रूम है बच्चों वाला, ये भी क्लीन हो गया है। हॉल भी अच्छे से पूरा साफ़ हो गया है। और जो ये पंखे वगैरह हैं वो भी मैं 8 दिन में एक बार तो साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं वाइट कलर की थीम है तो वाइट पंखे लगे हुए हैं जिन पे बहुत जल्दी धूल जो है वो जम जाती है। तो अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे और भी ऐसे ही वीडियो में लाती रहूँगी।